सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोहन सिंह ग्रोवर, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर आयुष्मान भारत योजना पानीपत। जैसा कि हम सबने लास्ट वीसी में डिस्कस किया था कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को आपके एमओयू को रिन्यू करने के लिए जो आयुष्मान भारत योजना के तहत आपके साथ साइन किया गया था, उसको रिन्यू करने के लिए आपके बिहाफ पे या आपकी तरफ से 3 सर्टिफिकेट की जरूरत है, जिसमें जो पहला है वो फायर डिपार्टमेंट क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, दूसरा जो कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट है और तीसरा है एनएबीएस सर्टिफिकेट। अगर आपका हॉस्पिटल एनएबीएस है तब इन सभी हॉस्पिटल की हार्ड कॉपी आपको हमारे पास भी सबमिट करवानी थी और आपने एक ऑनलाइन जो हमारा हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल का पोर्टल है उस पर भी ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालनी थी। कुछ हॉस्पिटल्स ने अभी तक सबमिट करवा दिया और ऑनलाइन रिक्वेस्ट भी डाल दी है, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल के अभी पेंडिंग है और कुछ हॉस्पिटल की तरफ से क्वेरी आ रही है कि सर इसको ऑनलाइन कैसे करना है। लास्ट वीसी में वैसे हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ हॉस्पिटल ने वो नहीं अटेंड की, तो उनके लिए ये वीडियो है कि हम इन सर्टिफिकेट को कैसे अपलोड करें ऑनलाइन पोर्टल पे, जो हमारा हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल का पोर्टल है। तो आओ देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे है। आपको सिंपल गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पर आयुष्मान भारत टाइप कर देना है। आयुष्मान भारत टाइप करने के बाद जो पहला लिंक आएगा, जो आयुष्मान भारत की ऑफिशियल वेबसाइट है pmjy.government.in, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको मेन्यू पे जाना है और मेन्यू पे जाने के बाद यहाँ पर पोर्टल्स का ऑप्शन है। आयुष्मान भारत योजना में जितने भी पोर्टल यूज किए जाते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर लिस्टेड है। आपको जाना है हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल पे। आप हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मॉड्यूल पे जाओगे और ये आपके सामने ही ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपने हॉस्पिटल की यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। आपका यूजर आईडी आप जब आपने हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट की रिक्वेस्ट डाली थी तब आपको वो मिला था। ध्यान रखिए, टीएमएस की यूजर आईडी अलग है और हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट पोर्टल की यूजर आईडी अलग है। यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों अलग है। आपने यहाँ पर आपका जो हॉस्पिटल का आईडी थी, लॉगिन आईडी थी या रेफरेंस आईडी थी, वो आपने यहाँ पर डालनी है। ये लॉगिन आईडी होती है HOSP समथिंग इस तरह से स्टार्ट होती है। ये आपके TMS के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में भी आपको मिल जाएगी या राइट कॉर्नर में आपको ये मिल जाएगी। आपने ये आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के आप इसको लॉगिन करेंगे यहाँ से। अगर आपको पासवर्ड का नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके भी आप इसको रीसेट कर सकते हो पासवर्ड। ठीक है, आपने यूजर आईडी और पासवर्ड डाला, उसके बाद कैप्चुरा डाल के और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद ये आपके सामने ओपन होगा, जो साइबर के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है साइबर। उसके बाद इसको आप क्लोज करके यहाँ पर आपके ये हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट पोर्टल है जो आपका ओपन हो चुका है। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद आपको अपग्रेड एप्लीकेशन पे जाना है। अपग्रेड एप्लीकेशन पे जाने के बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे, जैसे स्पेशलिटीज ऑफर्ड, मतलब आप अगर कोई अलग से स्पेशलिटीज ऐड करवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको क्लिक करके आप उसके लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। फाइनेंशियल डिटेल, अपने हॉस्पिटल की अगर फाइनेंशियल डिटेल आप चेंज करवाना चाहते हैं या अपडेट करवाना चाहते हैं, यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और वो फिर हो जाएगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के अप्रूवल के बाद। उसके बाद लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई लाइसेंस या सर्टिफिकेट अपडेट करना है, कोई भी किसी भी तरह का, जो भी आयुष्मान योजना के पैनल पे
आते वक्त आपसे अपलोड करवाए गए थे, अगर वो एक्सपायर हो गया है दोबारा अपलोड करना है तो यहाँ से आप करोगे। ऐड मैन पावर, कोई भी मैन पावर आपने ऐड करनी है तो यहाँ से करोगे। उसके बाद आपका एक्रीडेशन डिटेल्स का मतलब NABH सर्टिफिकेट या फिर कोई भी अदर एक्रीडेशन आप अगर अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर करोगे। बेड स्ट्रेंथ के लिए यहाँ आप क्लिक करोगे। अगर कोई स्पेशलिटी रिमूव करनी है तो यहाँ क्लिक करोगे। अगर हॉस्पिटल नेम चेंज करना है तो यहाँ से पे क्लिक करके। अब आता है आपको कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट और CTO सर्टिफिकेट और NABH वाला सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करना है। उसके लिए आप लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इस तरह का व्यू ओपन होगा। ये आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट के अंदर यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने CTO और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दोनों सर्टिफिकेट अलग अलग अपलोड कर देने हैं। लेकिन ध्यान रहे कि उनका जो साइज है वो 500 KB से कम होना चाहिए। दोनों को अलग अलग स्कैन करके दोनों को 500 KB से कम में स्कैन करके यहाँ पे अलग अलग अपलोड कर दो। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके कोई भी जैसे आपने जहाँ पर रखा हुआ वहाँ लोकेशन पे जाके सिलेक्ट करके अपलोड कर दो। यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। ठीक है। सेकंड टाइम पे फिर आप दूसरा सर्टिफिकेट दोनों के दोनों एक ही कॉलम में कर दो आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले में। ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल नीचे जाके और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करके और उसको सबमिट कर दो। वो रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी और फिर हम उसको अप्रूव कर देंगे। उसके ये होता है यहाँ पर आपको अपलोड करना है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट और CTO। अब आता है NABH। NABH के लिए आप यहाँ पर एक्रीडेशन डिटेल पे क्लिक करोगे। यहाँ पर एक्रीडेशन डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक्रीडेशन बोर्ड सिलेक्ट करोगे कि आपका कौन सा NABH है या कौन सा एक्रीडेशन के लिए आप अप्लाई कर वाले आयुष्मान में ऐड करवाना चाहते हो। तो जैसे NABH के लिए करना तो NABH पे क्लिक कर देना। वैलिडिटी डाल देना, एक्रीडेशन का क्या लेवल है, ये सारे कुछ आप डालने के बाद यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद सबमिट फॉर अप्रूवल आप डाल देना। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से आप तीनों सर्टिफिकेट को अपलोड करोगे। ठीक है। CTO और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले सर्टिफिकेट को आप लाइसेंस एंड सर्टिफिकेट्स में जाके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले में अपलोड करना है और NABH वाले को एक्रीडेशन डिटेल में जाके यहाँ पर अपलोड करना है। ध्यान रहे कि बिना इन सर्टिफिकेट के, बिना CTO और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट के आपका MOU स्टेट हेल्थ अथॉरिटी रिन्यू नहीं करेगी। अगर किसी हॉस्पिटल ने CTO नहीं बनवाया है तो वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिए और हम जितना जल्दी हो सके आप हमें तीनों के तीनों ये सर्टिफिकेट जल्दी से इनकी हार्ड कॉपी और ऑनलाइन पोर्टल पे रिक्वेस्ट डालें ताकि आपका जो MOU रिन्यू है वो जल्दी से SHA द्वारा किया जा सके। अगर किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर है। थैंक यू सो मच।